लेकिन इस्लामी महफिल में यही कोशिश की जाती है कि मेरी अपनी कोई पहचान नहीं बने, बल्कि मेरे जुमलों से मजहब इस्लाम की पहचान। सुभान अल्लाह। यहाँ अपनी वाहवाही की फिक्र नहीं की जाती है। यहाँ कोशिश होती है कि मेरे जुमले अगर एक बिगड़े हुए आदमी को अगर सवार दे तो वही एक संवरा हुआ आदमी पूरे गांव की रहमत का सबब बन जाता है। सुभान अल्लाह। तो यहाँ सारा फोकस, सारी तवज्जो लोगों की इस्लाह पे, लोगों के रिफॉर्मेशन पे, लोगों के सुधार पे, लोगों ने जो अपने हिसाब से जीने की राह तय कर लिया है उसको ये बता दिया जाए कि अपने मन के हिसाब से जीने का नुकसान क्या होता है और जिसने पैदा किया है उसके कानून के हिसाब से जीने का फायदा क्या है। वाह वाह। इस तरह की महफिलों में यही होता है। बाकी जो लोग सामीन का भी अपना नजरिया होता है, जो लोग सुनने वाले होते हैं, अगर वो सिर्फ नातिया शायरी सुनने आते हैं तो वो उनको मज़ा मिलता है, फिर उसके बाद वो महफिल से चले जाते हैं, चूँकि वो इस महफिल की अहमियत को नहीं जानते। वह दुनियावी महफिलों, कवि सम्मेलन, मुशायरा, अदबी महफिल, उस तरह की महफिलों के साथ इस तरह की महफिलों को जोड़ देते हैं। इसलिए जहाँ धमाकेदार जुमले, जहाँ साहब दिल लगते हुए अशार, जहाँ कोई चुटकुला, जहाँ कोई लतीफ़ा, जहाँ कोई बगैर सर पैर की बात होती है, तो वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है और हर जुमले पे मजमा उछलता रहता है। जैसे कोई खान सर आ गए, लाखों का मजमा है, कोई जुमला बोल दिया, सारा मजमा उछल रहा है। कहीं साहब कोई फिल्म के एक्टर आ गए, कोई एक जुमला बोल दिया, 5 मिनट तक सारा मजमा मदहोश होके साहब नारों की गूंज में मस्त हो रहा है। तो ये वहाँ सारी कोशिशें आपके उछालने पे होती हैं। लेकिन ये जो दीनी मजलिस है, इस दीनी मजलिस का एक ही प्रोग्राम होता है कि कुरान हदीस की बातें इस तरह लोगों के सामने पेश करूं कि लोगों की आंखों से आंसू के कतरे बेशक। और उस आंसू के रास्ते से सीने का सारा जंग, सारा घमंड धुल जाए। तो अब यहाँ पे न शायरी ज्यादा होती है, ना कोई चुटकुला होता है, चूंकि कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, उससे जबरदस्त कलाम किसी का हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। बंदों की अपनी सोच गलत हो सकती है, बंदों की अपनी बात में डिमेरिट्स का उसमें एहतमाल हो सकता है, लेकिन अल्लाह का कलाम बिल्कुल प्योरिटी से भरा हुआ कलाम होता है। अल्लाह का कलाम स्ट्रेंथ से भरा हुआ होता है, क्योंकि अल्लाह सबसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उससे ज्यादा ताकतवर बात किसी की हो ही नहीं सकती। तो ये महफिल सबसे ज्यादा अच्छी इसलिए है कि यहाँ अपनी बात कम होती है, पैदा करने वाले खुदा की बात ज्यादा होती है। सुभान अल्लाह। और जब तक महफिलों में अल्लाह की बात होती थी, उस वक्त तक वो महफिल बड़ी दायमी असर रखती थी। एक दिन जलसा खत्म हो जाता था, सालों भर लोग चर्चा करते थे कि मौलाना साहब आए थे, उन्होंने कुरान पाक की फला आयत पढ़ी थी, उसकी शान नज़ूल बयान किया था, उससे मिलने वाली नसीहतों, उसके मिलने वाली तालीमात का जिक्र किया था। तो उसके अलग अलग गोशों पे साल भर तक तबसरा होता रहता था। लेकिन अब चूंकि थोड़ा सा डाउनफॉल ये हुआ है कि इस तरह की महफिलों में भी अब कुरान की बात कम सुनी जाती है और कुरान की बात कम बोली जाती है। यही वजह है कि ये महफिल भी अब बेरौनक होती चली जा रही है। जलसा आज खत्म हुआ और 2 दिन के बाद लोगों से पूछा जाए कि जलसे में क्या हुआ था, लोगों को मालूम ही नहीं कि क्या हुआ था, क्योंकि वो सुनने ही नहीं आए थे कि हम कुरान सुने, इसलिए उनको पता नहीं चलता है कि 2 दिन के बाद के जलसे में क्या हुआ था। बड़े बड़े जलसे होते हैं, बहुत महंगे जलसे होते हैं, लेकिन 4-5 दिन से ज्यादा लोग उसको जान नहीं पाते हैं, उस पर चर्चा ही नहीं होता है। पहले हम लोग आज से 40 साल पहले बचपन में देखते थे, जलसा हुआ, कई लाख लोग आए। अब महीनों तक अगर जाड़े का मौसम है, अलाव के नजदीक यानी जहाँ आग सुलगती है, 2-4-10 लोग बैठते हैं, अब वहाँ सारा चर्चा उसी जलसे का होता था। ये कहा गया, ये बताया गया,
रमज़ान के मौके पर रमज़ान के ताल्लुक़ से खिताब हुआ, उस पर तबसरा करते थे। बकरीद के मौसम में कुर्बानी और इसार के ताल्लुक़ से खिताब हुआ, उस पर लोग चर्चा करते थे। मुहर्रमुल हराम के मौके पर शहादत और फ़लसफ़े शहादत पे गुफ्तगू हुई, उसका लोग चर्चा करते थे। 12वीं शरीफ का मौसम हुआ, आका अलैहिस्सलाम की सीरत पे गुफ्तगू हुई, उसका लोग चर्चा करते थे। यानी साल भर मुसलमानों की निजी महफिलों में उसी महफिल वाज का चर्चा होता रहता था। उससे आने वाली नस्लों को भी बहुत सारी बातें मालूम होती थी। लेकिन चूंकि आज महफिल का चर्चा ही नहीं होता है, 2-4 दिन के बाद कोई नहीं बोलता है कि जलसा हुआ था, अपने बच्चों के सामने भी जिक्र नहीं करता है। हाँ, अलबत्ता इलेक्शन का चर्चा होता है, अलबत्ता क्रिकेट के तमाशे का चर्चा होता है। साहब मुकाबला हो पाकिस्तान और इंडिया का तो फिर दुकानें बंद हो जाती हैं। और आप देहात में रहते हैं, देहात तो देहात है, लेकिन बड़े बड़े महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में, चेन्नई में, बेंगलोर में, मुंबई में, वहाँ करोड़ों रुपए की दुकानदारी है। सब बंद करके लोग उसी मैच के पीछे पड़े हुए हैं। जबकि जीतेगा कौन, हारेगा कौन, इस बंदे को क्या मिलेगा। मान लिया जाए पाकिस्तान जीत गया, मेरा क्या हुआ, इंडिया जीत गया, मेरा उसमें क्या गया। अगर इंडिया का कोई प्लेयर जीता, खेलने वाला जीत गया, उसको 1 करोड़ रुपए मिल गए, हमको तो 1 टका भी नहीं मिला। मगर हम उसका मैच देख के अपना नुकसान करते हैं कि आंख की बीनाई हमारी खर्च हुई, बिजली खर्च हुई, मोबाइल का चार्ज खर्च हुआ, साहब हमने नेट पैक भरवाया, वो उसमें वो खर्च हुआ, फिर मेरा टाइम गया, मेरी दुकान बंद रही, मेरी आमदनी खत्म हुई। इतना सारा नुकसान करके फायदा क्या मिला? कुछ नहीं। फायदा यही मिला कि बस थोड़ा सा एंजॉय कर लिया। कहाँ हम जिस टीम को पसंद करते हैं वो टीम हार गई तो मुंह लटका के घर आ गए, वो टीम जीत गई तो थोड़ी सी मुस्कुराहट चेहरे पे आ गई। इसीलिए इतना सारा टाइम बर्बाद किया और अपने हजारों का नुकसान किया। वो दूसरी महफिलें थी, जो कि हमारे नजदीक दुनिया बहुत बड़ी चीज है। जो साहब खिलाड़ी बन गया, जो क्रिकेटर बन गया, जो डॉक्टर बन गया, जो इंजीनियर बन गया, जो साहब हॉकी का चमकीला खिलाड़ी बन गया, बहुत बड़ा क्रिकेटर बन गया, यही सारा चर्चा हमारे घर में होता है। हमारे बच्चे दुकान बंद करके भी उस तमाशे को देखेंगे जिसमें सिवाय नुकसान और गुनाह के कुछ नहीं है। सिर्फ 3 तमाशे खेल ऐसे हैं जिसको शरीयत ने पसंद किया है। दूसरे लोग शराब पिए, उसके नजदीक कोई कानून उसूल और ज़ाब्ता नहीं है। वह लोग नाचें कूदें, नाचना कूदना ही उनका मजहब है, उनकी जिंदगी का मकसद है। मगर जो कहता है कि मुझको मरना है, अपने रब के सामने हिसाब देना है, जिसका अकीदा है कि जन्नत और जहन्नम है, जिसका अकीदा है कि इसका दुनिया ऐसे ही नहीं बनी है, दुनिया का खालिक कोई है, जिसका अकीदा है कि हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह ने अपने पैगंबरों को भेजा, जिन पैगंबरों की सबसे आखिरी कड़ी हमारे पैगंबर आखिर ज़मान शफी आसियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनकी हदीस, उनकी सुन्नत, उनका तरीका हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करता है। यहाँ अगर बुरे हुए तो क़यामत के दिन सारी रील खुलेगी, बिल्कुल अदना से अदना गुनाह भी बंदा वहां देखेगा। हर स्याहो सफेद का हिसाब लिया जाएगा। क़यामत के दिन बंदे का कदम अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटेगा जब तक कि उससे सवाल न हो जाए कि जवानी कैसे गुजारी, तुमने दिन कैसे गुजारा, तुमने रात कैसे गुजारी, तुमने माल कहां से कमाया, तुमने माल किन राहों में खर्च किया, तुमने कितना इल्म हासिल किया, उस हासिल किए हुए इल्म पे कितना अमल किया, तुमने यह कीमती जिंदगी किस काम में लगा दी, सिर्फ बिजनेस करने में या पढ़ने और पढ़ने के बाद नौकरी करने में या घर मकान जमीन का मुकाबला करने में कहां लगाया। ये इस्लामी अकीदा है कि ये सारे सवालात का जवाब बंदे को देना ही पड़ेगा। इसलिए अल्लाह ने इस दुनिया को बेमकसद नहीं बनाया। अल्लाह ने इस दुनिया को हमारे लिए बनाया है और हमको अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। सारी नेमतें अल्लाह ने हमें दी हैं। जिस मुसलमान का अकीदा है कि अल्लाह ने आंख ज़बान मेरे फ़ायदे के लिए दिया, अल्लाह ने रात मेरे फ़ायदे के लिए बनाया ताकि मैं आराम करूं, अल्लाह ने दिन मेरे फ़ायदे के लिए बनाया ताकि मैं सूरज की रोशनी में कामकाज करूं, अपनी रोजी रोटी के लिए का जरिया मैं तलाश सकूं, रात इसलिए है कि ताकि मैं आराम कर सकूं, फिर दिन में काम कर सकूं।
मुझे अल्लाह ने मौसम इसीलिए दिया था कि बदल बदल के मौसम आए ताकि मेरा जीना आसान हो जाए। सिर्फ गर्मी ही रहती तो जीना मुश्किल हो जाता, सिर्फ सर्दी ही रहती तो भी जीना मुश्किल हो जाता, सिर्फ बारिश ही होती तो भी जीना मुश्किल हो जाता। हमें जिंदा रहने के लिए सख्त गर्मी की जरूरत है, क्योंकि जब पौधा सख्त गर्मी में मुरझा जाता है तो बारिश का एक झोंका उस पौधे को हसीन फसल देने के काबिल बना देता है। हर तरफ मरा हुआ खेत जिंदा हो जाता है, हर तरफ हरियाली आ जाती है। शदीद गर्मी मुझको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत जरूरी है, और बारिश का मौसम मेरी पर्सनैलिटी को संवारने के लिए बहुत जरूरी है, और सर्दी का मौसम भी जीने का लुत्फ लेने के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह रात और दिन का बदल बदल के आना, ये हमारे लिए अल्लाह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब दिन दिन ही रहता, अल्लाह का क्या बिगड़ने वाला था। सिर्फ रात ही रहती तो अल्लाह का क्या जाने वाला था। सिर्फ बारिश का ही मौसम रहता तो अल्लाह का, अल्लाह के फरिश्तों का क्या होने वाला था। लेकिन ये मौसम की तब्दीली ये हमारे लिए सिर्फ है, ये रात और दिन का बदल बदल के आना ये मेरे लिए है, ताकि तुम्हारा जीना आसान हो जाए। तुम दिन में खाओ पियो और काम करो, और रात में 8 घंटे की गहरी नींद लो, फिर दोबारा पूरी ताकत के साथ दूसरे दिन कमाने के काबिल बन जाओ। ये मौसम की तब्दीली, ये हर सीजनल फ्रूट्स, ये जमीन से उगने वाली सारी फसलें, सारी नेमतें अल्लाह ने मेरे लिए पैदा की है। इन नेमतों का सवाल वहां होगा, मैंने तुझको आम दिया, तुमने इस आम के बदले में क्या किया। मैंने तुझे लीची दी, तुमने लीची खाया, मजा लिया, तुमने इसके बदले में क्या किया। मैंने सेब जैसा फल दिया कि एक सेब डेली खाओ और डॉक्टरों के पास जाने से बच जाओ, तुमने इसके बदले में क्या किया। क्या सेब तेरे बाप ने उगाया था? क्या सेब तेरे बाप ने इसकी इजाद की थी? नहीं की थी। ये तो सेब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बंदों के लिए गिफ्ट है। ये सारे फ्रूट्स अल्लाह ने दिए हैं। बहुत सारे लोग हर इलाके के अलग अलग फल खाते हैं। हम चाहे उड़ीसा में सेब उगा लें, नहीं उगा सकते, और कश्मीर वाला चाहे कि साहब वहां वो यहाँ की तरह धान उपजा ले, नहीं उपजा सकते। सबकी जगह अलग अलग है। अल्लाह ने हर जगहों का क्लाइमेट अलग अलग पैदा किया है, ताकि मेरा बंदा कश्मीर का बंदा हो तो उड़ीसा का धान खाए, उड़ीसा का बंदा हो तो कश्मीर का सेब और जाफरान खाए। अगर बंदा बंगाल का हो, वह जूट की खेती उससे बंबई के लोगों के लिए कपड़ा बने, और कपास की खेती बंबई में हो तो उससे बंगाल और बिहार के लोगों के लिए कपड़ा बने। यानी हम अमेरिका के मोहताज हैं, अमेरिका हमारा मोहताज है, हम बिहार की फसलों के मोहताज हैं, बिहार मेरे लोहे और आयरन का मोहताज है। सारी दुनिया को एक दूसरे का मोहताज बनाया है ताकि दुनिया का काम चलता रहे, वरना सारी चीजें हर एक आदमी ही उड़ीसा ही में धान भी उपजा ले, आम भी उपजा ले, स्टील का प्लांट भी यहाँ बन जाए, अबरक का प्लांट भी यहाँ लग जाए, यहाँ साहब लोहे तांबा कांसा का प्लांट भी बन जाए, यहाँ सेब अंगूर जाफरान अखरोट सब उड़ीसा में उग जाए, फिर तो उड़ीसा वाले अपने आप को खुदाई का दावा करने लगेंगे। वह किसी दूसरे का मोहताज नहीं रहेंगे। इनके घमंड का परिंदा आसमान पे उड़ने लगेगा, कोई किसी को आदमी मानने को तैयार नहीं होगा। अल्लाह ने एक दूसरे का मोहताज बनाया है। यह किराने की दुकान है, मुझको वहां जाना है, मैं डॉक्टर हूं, उस दुकानदार को मेरे पास आके इलाज करवाना है, या ड्राइवर है उसको पास जाकर के मेरी अपनी गाड़ी चलवाना है, वह ड्राइवर को मेरे पास आके मेरी गाड़ी चला के 2 पैसे कमाना है। हर आदमी को एक दूसरे की जरूरत है। किराने की दुकान की अलग अहमियत है, कपड़े की दुकान की अलग अहमियत है, राशन की दुकान की अलग अहमियत है, सब्जी मंडी की अलग अहमियत है, फल फ्रूट्स की मंडी की अलग अहमियत है। इसलिए बंदों को एक दूसरे का मोहताज बना ताकि दुनिया फिरौन से न भर जाए, दुनिया मगरूरों से न भर जाए, दुनिया खुदाई का दावा करने वालों से न भर जाए, एक दूसरे को हकीर समझने वालों से न भर जाए। इसलिए अल्लाह ने एक दूसरे को सबका मोहताज रखा। मैं मोहताज हूं अपनी माँ के प्यार का, कि उसके बगैर मैं दुनिया में पल नहीं सकता। मेरे पेशाब पाखने को कोई साफ नहीं करेगा सिवाय मेरी माँ के। मैं मोहताज हूं अपने बाप का, जो बाप मुझे भी खिलाएगा, और मेरी माँ जो नर्स की तरह मेरी खिदमत करती है, उस माँ को भी मेरा बाप पालेगा। तो जिस तरह माँ का मर्तबा बुलंद है खिदमत के एतबार से, उसी तरह बाप का रुतबा बुलंद है मेरी और मेरी माँ की परवरिश करने के एतबार से। बाप का अलग मकाम है, माँ का अलग मकाम है। बाप की ताजीम ज्यादा है, चूंकि वह मेरी माँ का भी मालिक है
और माँ की खिदमत ज्यादा है, चूंकि बाप के मुकाबले में माँ की खिदमतें ज्यादा हैं, माँ की शफकतें ज्यादा है, तो बाप का अलग मकाम है, माँ का अलग है, समाज का अलग है। मैं सोने का घर अगर जंगल में बना लूं तो एक दिन में वहां नहीं रह सकता। जंगल, इंसान जो कि सामाजिक प्राणी है, इंसान को समाज में रहना है, दूसरों का मुंह देख के मेरा जीना आसान होता है। ये मेरा चचा है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा दादा है, ये मेरा नाना है, ये मेरा पोता है, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा समधी है, ये मेरा दामाद है। अगर सोने का घर भी जंगल में कोई बना ले तो एक दिन नहीं रह पाएगा। उसे सामाजिक पड़ोसी, उसे सामाजिक लोगों की जरूरत होती है, उसे इंसान चाहिए। इंसान से मिलना जुलना उनके जीने की खुराक है। इसके बगैर तो जानवर जंगल में रहते हैं, और जानवर भी अकेला नहीं रहता है, वो भी 10 जानवरों के बीच में रहता है। जो लोग समाज में एक दूसरे से चिढ़ते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, वह जान ले कि उसे समाज के बगैर वह जी नहीं सकता। जिसको वह गाली देता है, अगर वो उसकी बेटी की शादी में नहीं आए, इसका सारा चेहरा लटक जाएगा, सारा कारोबार बंद हो जाएगा। जिस पड़ोसी को गाली देता है वो उनके बेटे के जनाजे में नहीं हाजिर हो तो फिर इनका जीना मुश्किल हो जाएगा। मुर्दे को नहलाना, कफन पहनाना और दफन करना, सारा काम हर आदमी को अकेले करना पड़ेगा। तो हमें शादी में भी आदमी की जरूरत है, और हमें मुर्दे को नहलाने, धुलाने, कफनाने, जनाजा पढ़ने में भी आदमी की जरूरत है, और हमें घर की तामीर के लिए भी आदमी की जरूरत है। तो जिस आदमी की जरूरत हर कदम पे है, उसी आदमी से नफरत क्यों, उसी आदमी की गीबत क्यों, उसी आदमी से बिगाड़ क्यों, उसी आदमी से जंग क्यों? ये इंसान जिस दिन इस फार्मूले को समझ ले, ये इंसानी समाज मेरे जीने को आसान बनाता है, मेरा जीना वहां सरल हो जाता है, उस दिन नफरतों का कारोबार बंद होगा, मोहब्बतों का माहौल पैदा हो जाएगा। ये सारी फसलें हमारे लिए, ये सारे फ्रूट्स हमारे लिए, ये इंसानी समाज मेरे लिए। तो आखिर मैं किस काम के लिए पैदा हुआ हूं? मैं माँ बाप को सताने के लिए, मैं पड़ोसी को मारने के लिए, उनके साथ केस मुकदमा करने के लिए, मैं सिर्फ खाने पीने मर जाने के लिए नहीं। नहीं, जिस दिन बंदा गौर करेगा ये अरबों नेमतें, वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, कुरान में आया है, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहोगे नहीं शुमार कर पाओगे, इतनी नेमतें हैं। अगर आंख अल्लाह छीन ले, 50 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद अमेरिका का डॉक्टर भी वह बीनाई नहीं लौटा सकता है। अगर एक नाखून अपनी जगह से खत्म हो जाए, 50 करोड़ खर्च करने के बाद भी ओरिजिनल नेचुरल नाखून अपनी जगह नहीं पैदा हो सकता है। इस तरह मालूम हुआ कि नाखून भी लाजवाब है, आंख भी लाजवाब है, नाक भी लाजवाब है, कान भी लाजवाब है। पेट में अगर पचाने की शक्ति खत्म हो जाए तो लीवर के ट्रांसप्लांट कराने में 50 लाख रुपए खर्च होते हैं। गरीब तो तड़प तड़प के जान दे देगा, और मालदार चाइना जाके अपने लीवर का ट्रांसप्लांट कराएगा ताकि मैं दोबारा खाने के काबिल बन जाऊं। तो जो बंदा ना लीवर ट्रांसप्लांट करा रहा हो, ना उसको दवाई इस्तेमाल कर रहा हो, वह 10 रोटी खाने के बाद 2 घंटे के बाद उसको भूख लग जाती है। ये बताएं कितना बड़ा एहसान उस रब्बे आला का है कि वो लीवर आपके पास मौजूद है, वह पचाने की सलाहियत इसमें मौजूद है। जरा सा सिस्टम गड़बड़ हो जाए तो 50 लाख खर्च करने के बाद भी बंदा ठीक नहीं होता, वोमिटिंग होती है, खाना खाए उल्टी होती है, 2-4-10 दिन वो डाइजिन के सहारे जिए, उसके बाद सिवाय मौत के कोई रास्ता नहीं है। इसका मतलब है कि छोटी आंख बड़ी आंख हमारे लिए कितनी जरूरत है, ये डॉक्टर से पूछिए। ये लंग्स कितनी बड़ी जरूरत है, डॉक्टर से पूछिए। अभी कल शाम में एक मौलाना से मेरी मुलाकात कलकत्ता में हुई, हुजूर मेरे सांस में इन्फेक्शन हो गया है, मैं अंदर से बड़ा कमजोर और वीक फील कर रहा हूं, इन्फेक्शन हो गया है। मैंने कहा लंग्स में? कहा लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए, यही तो कोरोना में हुआ था। लंग्स में इन्फेक्शन होता था, 70%, 70-80% का काम करना ये फेफड़ा छोड़ देता था। ऑक्सीजन के सहारे 2-4-10-20 दिन लोग रहते थे, उसके बाद फिर तड़प तड़प के जान दे देते थे। तो जो सांस लेने के लिए रोजाना 2-4 सिलेंडर की जरूरत होती थी, वह सांस हम आसानी से लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हम सांस लेते हैं और आराम से लेते हैं, खूब दौड़ते हैं, फिर भी हमारी सांस तंग नहीं होती। कभी हमने सोचा ये क्या विरासत में हमको मिला है, या देने वाला मेरा रब्बे आला है? ये लंग्स लाजवाब, ये लीवर लाजवाब, ये किडनी, अल्लाह, अभी सारी दुनिया में किडनी का मर्ज बढ़ रहा है। हिंदुस्तान के लोग तो सुनते थे अमेरिका में लोगों का डायलिसिस हो रहा है, लेकिन पहले जिसको सुन
सुनते थे आज आंखों से देख रहे हैं। हर गांव में 2-4 लोग ऐसे मिल जाते हैं जिसका डायलिसिस चल रहा होता है। अभी एक जलसे में 10 दिन पहले मैं गया, एक नौजवान बिल्कुल 18-20 साल का वो आया मिलने का, हुजूर मेरे लिए दुआ फरमाई। मैंने कहा क्या मर्ज है? कहा मेरा डायलिसिस चल रहा है, मेरी दोनों किडनी फेल हो गई है, मेरी डायलिसिस हफ्ते में 2 बार चली, आप दुआ फरमा दे। इस तरह के केस हर समाज में मिल रहे हैं। यानी डायलिसिस या किडनी पे मेरी जिंदगी का इन्हिसार है जी। जो किडनी हमारे पास दोनों तरफ बिल्कुल जबरदस्त ढंग से काम कर रही है, वो हमारे पेशाब को बनाती है, हमारी ग़िज़ा को तहलील करके ब्लड को प्योरीफाई करके सारे पार्ट्स में पहुंचाती है। उसी का सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो जीना मुश्किल हो जाता है। दूसरी किडनी के बदलने के लिए अपने रिश्तेदार देते हैं तो ठीक है, और फिर मैच कर जाए, और नहीं तो साहब क्या है कि पहले वह दूसरों की किडनी खरीद के लोग लगाते थे, अब वह कारोबार बंद हो गया। जब से इंसान की तस्करी होती थी उसकी किडनी निकाली जाती थी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सारी दुनिया की गवर्नमेंट ने कानून बना दिया कि अगर किडनी बदलना हो तो अपने खास करीबी रिश्तेदार की ही किडनी लगेगी, दूसरे लोगों की किडनी नहीं लग सकेगी, चूंकि कारोबार शुरू हो चुका था। जो किडनी हमारी जिंदगी की जरूरत है अल्लाह ने डबल मुझको दिया। जब तक वो फंक्शन अच्छे ढंग से काम कर रही है, कोई दवाई नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं, आराम से मैं जी रहा हूं, जीने में कोई परेशानी नहीं। लेकिन सोचना पड़ेगा कि अल्लाह ने जो इतनी बड़ी नेमत दी है उसके बारे में सवाल क़यामत के दिन करेगा। ये बता दे कि तेरी किडनी आराम से काम कर रही थी, तूने उसके बदले में क्या किया? यही किया कि तुमने झूठ बोला, यही किया कि तुमने शराब पिया, यही किया कि तुमने ज़िना किया, यही किया कि तुमने तवाइफ के कोठे को आबाद किया, यही किया कि तुमने मुजरा और क्रिकेट के तमाशे को देखने के लिए रात के 10-10 घंटे तुमने लगा दी, तुमने तमाशे देखने के लिए अपनी कीमती जिंदगी को लगा दिया। जोकरों की नकल में बाल रखने लगे, जोकरों की नकल में हाथ में धागा बांधने लगे, कमीनों और रजीलों खसीसों की नकल में तुमने शराब और ताड़ी पीना शुरू किया। अब अल्लाह जब किडनी ले लेता है तब यह बिस्तर पे तड़पता है, आवाज दे उन लोगों को जिसकी वह नकल करते हुए बाल बांध रखा था, आवाज दे उसे जिसकी नकल करते हुए उसने धागा बांधा था, आवाज दे उस फिल्म के एक्टर को जिसकी नकल में फटा हुआ पैंट पहना था। कोई नहीं आएगा, न फिल्म का एक्टर बचाने आएगा, न कोई दिल्ली का नेता बचाने आएगा, न कोई तुम्हें भुवनेश्वर का कोई नेता बचाने के लिए आएगा। काश अगर सेहतमंदी के जमाने में तू मुस्तफा को पुकारता, मुस्तफा पे दरूद भेजता, मुस्तफा के तरीके पे अमल करता तो मुस्तफा तुझे संकट में तन्हा नहीं छोड़ते। इसलिए आला हजरत ने आवाज दी, ए मुसलमान गमज़दों को रजा मुस्ता दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस। सेहत की हालत में अपने परवरदिगार को याद कर, अल्लाह ताला तुझे बेसहारा नहीं छोड़ेगा। सेहत की हालत में मुस्तफा पे दरूद पढ़, मुस्तफा को याद कर, मुस्तफा तुझे बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। ये नेता कुछ नहीं तुझे कर पाएगा, मगर मुस्तफा तो कासिमुन नेमत वल अर्ज़ाक़ है, वह दाफ़े बला है। मुस्तफा तेरी बलाओं को भी टाल देंगे। इसलिए कोशिश करे बंदा कि गुलामी करना ही है तो किसी नेता की गुलामी ना करे, किसी फिल्म के एक्टर की गुलामी ना करे, वह गुलामी करे मुस्तफा की, जिससे दुनिया में उसे बादशाहत मिल जाएगी, उसे सेहत मिल जाएगी, उसे इज्जत मिल जाएगी, और मरे तो गुलाम ये मुस्तफा का इनाम ये मिलेगा, उसे जन्नत मिल जाएगी। तन्हाई में बैठकर गौर करना है कि सारी नेमतें हमारे लिए हैं। मैं किस काम के लिए पैदा हुआ हूं? मेरे पैदा होने का भी तो कोई मकसद है। ये सारी नेमतें देने वाला मेरा खुदा मुझसे क्या मुतालबा करता है, उसे क्या चाह रहा है? कयामत जब करीब आएगी लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। लोग 24 घंटे सिर्फ गुटखा खाएंगे, 24 घंटे सिर्फ मोबाइल चलाएंगे, उसके पास अदब और अखलाक नाम की कोई चीज नहीं होगी। वह मस्जिद में बैठ के मोबाइल चलाएगा, शर्म और हया ना होगी कि हमारे सामने आलिम बैठे हैं, हमारे सामने बड़े लोग बैठे हैं। वह ट्रेन में भी मोबाइल चलाएगा, वह अपने कमरे में भी मोबाइल चलाएगा, और फिर वह इस जलसे की पाकीज़ा जन्नती महफिल में बैठ के भी मोबाइल चलाएगा। शर्म, गैरत और हया सबका जनाजा निकल जाएगा। आदमी का सीना पत्थर हो जाएगा, जानवरों से पत्थर वह सलूक करेगा। वह भूल जाएगा कि मेरा खुदा मुझसे सवाल करने वाला है कयामत के दिन। आदमी जो चाहता है सो बोल रहा है।
कुरान में आया है मा यल्फज, जो लफ्ज तेरे मुंह से निकलता है, ये रकीबुन अतीद, दो जबरदस्त निगरां तेरे कांधे पर बैठे हैं और वह तुम्हारी सारी बातों को रजिस्टर में नोट कर रहे हैं। अपनी बीवी से जो बात कर रहे हो वो बातें भी नोट हो रही है। चाय की दुकान पे जो 1 घंटे फजूलियात की बातें कर रहे हो वो सारी बातें नोट हो रही है। यानी जो भी तेरे मुंह से निकल रहा है वह 2 फरिश्ते उसको नोट कर रहे हैं और कयामत के दिन वह सारा रजिस्टर तेरे सामने होगा। इस जबान में क्या क्या बका है, तो जबान पे भी कंट्रोल हो, मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। ये आंख पे भी कंट्रोल है, मैं क्या देखूं क्या नहीं देखूं। ये कान पे भी कंट्रोल है, मैं क्या सुनूं क्या नहीं सुनो। वरना इतनी बड़ी नेमत कि 1 लाख की मशीन लगाने के बाद भी नेचुरल कान की तरह बंदा सुन नहीं पाता है। तो आखिर जमाने में लोग पागल हो जाएंगे, वह नहीं समझेंगे कि मेरा खुदा कौन है, वह नहीं जानेंगे कि सामने शराब पीने वाले आदमी का फेफड़ा जल गया, वह तड़प तड़प के मर गया, उससे कोई सबक हासिल नहीं करेगा। वह समझेगा कि उसका सीना जला है, मेरा नहीं जलेगा। और जिस दिन इसका फेफड़ा खत्म होगा ये भी 2-4 हाथ मारेगा, पांव को बिस्तर पे पटकेगा और तड़प तड़प के मर जाएगा। यानी सोचने की सलाहियत खत्म हो जाएगी, दूसरों से सबक हासिल करना सीखना ये हालत ही खत्म हो जाएगी। 2 पैसा कमाएगा और फिर अपने आप को बड़ा समझेगा और फिर जब अल्लाह उसे जलील कर देगा उससे भी सबक नहीं हासिल करेगा। यानी जब अकल रहेगी तब न गौर व फिक्र करेगा। एक क़यामत के करीब यह हादसा होगा कि लोगों की अकलें छीन ली जाएगी। वरना अपनी नींद कुर्बान करके तमाशा देखने का क्या मतलब है। किसी अमीर आदमी ने अपनी बेटे की शादी में 50 स्कॉर्पियो बारात में ले गया, एक गरीब आदमी अपनी जमीन बेच के उस अमीर की नकल करने का क्या मतलब है। एक गैर मुस्लिम की 70 साल की बुढ़िया शादी में नाच रही है तो एक दूसरे आदमी गरीबों की 70 साल की बुढ़िया भी नाच में नकल करने का क्या मतलब होता है। अमीर आदमी ने 5000 को खाना खिलाया, ये गरीब भी जमीन और मकान बेच के ये भी 2000 आदमी को खाना खिलाने का नशा अपने दिमाग में पाल रहा है। इसे आप क्या कह सकते हैं। नकल करना है, सिर्फ अकल को नहीं रहेगी तो सिर्फ बंदा नकल करेगा। मुस्तफा कहते हैं आखिर जमाने में लोगों की अकलें छीन ली जाएंगी, लोग पागल की तरह हो जाएंगे। निकाब पहनने वाली खातून को लोग कहते हैं ये दकियानूसी है, ये विलेजर है, ये देहाती है, इसके पास कोई इल्म नहीं है। और वहीं कोई सामने नीम बरहना चड्डी पहन के कोई औरत आ जाए उसे लोग कहते हैं ये अप टू डेट है, ये मॉडर्न है, ये अरबपति की बेटी है, ये साहब जदीदियत से मामूर है ये खातून। यानी जहां नंगेपन को तहजीब का नाम दिया जाए और जहां पर्दापोशी को दकियानूसी का नाम दिया जाए उसे क्या कहेंगे। अकलें जब छीन ली जाती है तो नंगापन तहजीब